कोई कहता है ईश्वर को बाहर क्या खोज रहा है, भीतर खोज। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये लोटा मेरे पास है, बोलो हाँ। अब जो वस्तु मेरे पास है, अब क्या मुझे इस लोटे की खोज करनी चाहिए? अब लोटा मेरे हाथ में, अब मैं कहूं मैं लोटा खोज रहा हूं, खोज क्या रहा? लोटा है, बोलो हाँ। जैसे लोटा आपके हाथ में ही है, आपके पास है, और जो पास में है उसे खोजने की जरूरत, उसी तरह भगवान आपसे दूर होते तो आप ईश्वर को खोजते। भगवान तो आपके अंदर बाहर समाये हैं, उन्हें क्या खोजना, वो तो मिले मिलाए। खोजा उसे जाए जो गुम हो जाए। खोजा किसे जाता है? चाबी अरे क्या खोज रहे हो? चाबी खोज रहे हैं। कहां चली गई? अरे गुम हो गई, पता नहीं, मिल नहीं रही है। अब चाबी इसलिए खोजी जाती है, गुम हो गई। अब भगवान गुम तो हुए नहीं, और लोग क्या कहते हैं? भगवान खोज रहे हैं। ईश्वर खोज का विषय नहीं है, तो फिर भगवान किसका विषय है? ईश्वर खोज का नहीं, ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं, बस पहचानने की देर है। खोजने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, रावण के आगे राम खड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। रावण के आगे कौन खड़ा है? राम कौन है? भगवान। रावण कहे मैं भगवान की खोज कर रहा हूं, खोज क्या करेगा? राम तो सामने खड़े हैं। सामने खड़े थे पर रावण पहचान नहीं पाया। सही है? दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे पर पहचान, हाँ। ऐसे हमारे सामने भी भगवान कब आकर खड़े हो जाएं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि उस परमात्मा को पहचान। भगवान ही दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि मिट्टी है? घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? पीली मैया बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? भैया, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? बताओ क्या है? घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी हटा दो तो घड़े में घड़ा रह ही नहीं जाएगा। जैसे घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है। बोलो भैया हाँ या ना। यदि घड़े से हम मिट्टी हटा दें तो क्या घड़ा बचेगा? हाँ, तो मिट्टी के आकार को घड़ा कहते हैं। ऐसे ही जैसे घड़ा में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी समाई है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। पुरुष में पुरुष नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। सावित्री में सावित्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। इस संसार में संसार नहीं है। जिसे आप घड़ा कहते हो वो मिट्टी है, जिसे आप जगत कहते हो वही जगन्नाथ है। वो जगन्नाथ का विराट स्वरूप है। तो भगवान, लोग कहते हैं हम भगवान की खोज कर रहे हैं, तुमसे ना होगी खोज, भगवान को पहचान लो। इसलिए कहता हूं, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में परमात्मा का दर्शन करो, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। भगवान बाहर की तलाश नहीं है, भीतर हैं, और केवल पहचान लो।
कण कण में प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु, मुस्कानों में असुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, मतलब प्रकृति ईश्वर भेद नहीं करते, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसलिए तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा, तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, हाँ, तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। मैया पहचान लो, इसलिए कोई भी आपका भला करे समझ लो कि मेरे परमात्मा ने ही इस रूप में आकर मेरे साथ अच्छा किया है। और जो हो रहा, आप चाहे मुझे सम्मान दो या अपमान, मैं आपके हर उपहार को यही मानूंगा कि ये मेरे परमात्मा का उपहार है। भगवान जो कुछ देते हैं वो भगवान का है। प्रहलाद जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हिरण्यकश्यपु ने बोला, बोल तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा है, और जैसी खंबे पर है कहा, हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार किया खंबा टूट गया। भक्त के वचन, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अच्छा, भगवान खंबे से क्यों आए? इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन झूठा हो जाता। प्रहलाद जी ने कहे थे ना कि इस खंबे पे हैं, और नहीं आते भगवान, तो प्रहलाद की जबान झूठी। और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा मेरे। इसलिए मैया एक बात कहें, तुम बेवजह किसी को कुछ बोला ना करो। कई बार आपकी बातें सत्य हो जाती हैं। कहते ना 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती जी बैठती हैं, और आप 24 घंटे में आपकी कही एक बात सत्य जरूर होती है। इसलिए कोई भी बात अनर्गल, व्यर्थ की, मिथ्या ना कहा करो, किसी के बारे में बुरा ना कहा करो। हम क्यों किसी का बुरा चाहें या सोचें, क्यों कहें? कई बार आप गुस्से में बोलते हो, तेरा नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ये सब मत बोला करो। अपनी जिह्वा को, अपनी जबान को पवित्र रखो। गाली गलौच, उल्टी सीधी बातें ना किया करो। किसी को बद्दुआएं मत दिया करो बेवजह। हाँ, कोई आपको सताएगा तो आप ना देना चाहोगे तो भी बद्दुआएं निकल जाती हैं। अब जैसे आप बेवजह कुत्ते को मारो, गाय को मारो, बेवजह किसी जीव को सताओ, तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं। आप बेवजह किसी को मारो, डांटो। गरीब आदमी है, एक आदमी गरीब था, दिल्ली से जा रहा था अपने गांव, दिल्ली में काम करता था और मजदूर था बेचारा, दिल्ली में 10-12 हजार रुपए महीने कमाता था। एक साल बाद वो अपने घर जा रहा है। कुछ पैसे तो बैंक खाते से ट्रांसफर कर दिया उसने, पर कुछ पैसे उसने रखे हैं कि बहुत साल बाद जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, पत्नी के लिए साड़ी ले जाएंगे, माँ के लिए साड़ी ले जाएंगे। बैग भरा है।
बेचारा गरीब आदमी है। ट्रेन छूटने वाली थी, स्टेशन में पहुंचा तो जो डिब्बा मिला रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ गया। टिकट कटाई जर्नल वार्ड की, जर्नल वाली डिब्बा की, कि आगे कहीं रुकेगी तो चढ़ जाऊंगा पीछे। टीटी साहब आ गए, हाँ चलो टिकट। साहब हम जल्दी जल्दी में, ट्रेन छूट रही थी, जो डिब्बा मिला चढ़ गए, उतर जाएंगे आगे वाले स्टेशन में चले जाएंगे। अरे चले जाओगे क्या होता है, 2000 रुपए लगेगा फाइन। साहब हम गरीब आदमी हैं, कम कमाते हैं, कभी 10,000 कमा लेते हैं, कभी 12, कभी 8,000 ही मिलता है, कभी काम ही नहीं मिलता तो नहीं कमाते। 2000 साहब नहीं दे पाएंगे, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। सोचे हैं कि थोड़ा घर हमारा कच्चा है, पानी बारिश आ रही है, टपकता है पानी, चूता है पानी, अंदर आता है पूरा, टपकता है घर। सोचा है थोड़ा टीन सेट डलवा लेंगे, थोड़ा छत डलवा लेंगे। साहब पैसा नहीं है ज्यादा, आप 2000 ना ले लो, आप ऐसा करो हमसे 200 रुपए ले लो। हमारी हिम्मत तो 200 देने की भी नहीं है, पर आप कृपा करो। नहीं, 2000 देने पड़ेंगे। हाँ, अब वो गरीब आदमी बेचारा घर जा रहा है, 2000 मांग रहे हो तुम। गलती कौन नहीं करता, तुम गलती नहीं करते। अच्छा चल एक काम कर, 1500 दे चल। साहब 1500 बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए, हम अगले स्टेशन में उतर जाएंगे। नहीं, फाइन लगेगा। माना नहीं साहब। टीटी साहब ने कहा 1000 तो देना ही पड़ेगा। बेचारा रो पड़ा और 1000 रुपए निकाला। कैसे कमाता, कितने दिन में ये 1000 रुपए कमाया होगा, सोचो ना। ये 1000 टीटी ने एक झटके में कमा लिया, 5 मिनट भी नहीं लगाओ, 1000 कमा लिया। और यही 1000 कमाने को उस मजदूर को, उस गरीब को कई दिन लगे होंगे। रोता हुआ दिया। चलो मजदूर तो चला गया, वो भूल भी गया, पर बताओ साहब ये 1000 रुपए तुम्हें बचेगा? ये तुमने बद्दुआएं कमा ली। बाद में वही टीटी साहब ने अपने बाजार का कोई भोजन खरीदा, वही 1000 रुपए जो वसूला था, 1000 रुपए का भोजन खरीदा और घर ले गए और बच्चों को खिलाया। पता नहीं भोजन में क्या था, मिलावटी था, बासा रहा होगा, कोई फूड में कोई पॉइजन रहा होगा। बच्चों ने खाया, टीटी साहब के बच्चे बीमार पड़ गए। तुरंत टीटी साहब हॉस्पिटल लेके पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बोला कि पेट में जहर चला गया है, लाख रुपए लगेगा। कैसे भी करो डॉक्टर साहब, बच्चे की जान बचाओ, 80,000 ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो लाख रुपए से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है, तुम किसी की बेईमानी का खा लोगे, तुम्हारा पच जाएगा? तुम्हारा खाया मैया, इसलिए कहता हूं ईमानदारी का खाओ, किसी को सताओ ना, रुलाओ ना। अब वो बद्दुआएं जो मिली थी, वो बद्दुआएं कहां गई? तुम्हारे बेटे के स्वास्थ्य पर चली गई, उस मजदूर की बद्दुआएं। इसलिए कहता हूं दुआएं कमाओ, बद्दुआएं नहीं। किसी की मदद कर सकते हो तो कर लेना। गलतियां कौन नहीं करता? हा? कहते हैं सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी समझदार हो, भूल हो ही जाती है। भूल तो हो ही जाती है, कौन नहीं करता भूल? प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। मैं नहीं मरता। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा से मैंने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। कितना भी होशियार बन जाए आदमी,
हिरण्यकश्यप ने होशियारी से वरदान मांगे, ना दिन को मरूं न रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने फिर भी मार ही दिया। कितने होशियार बन जाओ, मरना तो पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मरने के टाइम ना ज्यादा प्रपंच ना किया करो, चुपचाप अपना मर जाया करो भगवान का नाम लेके। हाँ, ज्यादा आप लोग नखरे करते रहते हैं, है ना। शांति से अपना मरो जब टाइम आए, नखरे नहीं। भगवान का नाम लो और टाइम जी लिया, जिंदगी बहुत जी ली, अब क्या, चलो जगह खाली करो, दूसरा भी तो आएगा। हम जाएंगे तब ना दूसरा आएगा। एक जा रहा है एक, यही ना ईश्वर का क्रम है। इसलिए मेरी मां, मरने के टाइम नखरे नहीं। सही है। ये बड़ा नखरे कर रहा है हिरण्यकश्यप, न दिन को मरो न रात को मरो, न अस्त्र से मरो। भगवान बोले कर तू नखरे, सबकी दवाई मेरे पास है। बोले ना अस्त्र से मरो न शस्त्र से। भगवान बोले नाखून बढ़ाए हैं, फैशन में नहीं, तेरे लिए। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस। भगवान बोले पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए डिजाइन किया है, अब बोल। हाँ? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं, अब मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब बोल। इसलिए ना नखरे कर रहा बहुत ज्यादा मरने में हिरण्यकश्यप। ऐसे नखरे नहीं करना चाहिए, है ना। हिरण्य कितना नखरे करोगे, मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने, बहुत प्यार किया। प्रहलाद जी, देवता आए, भगवान सर्व मां भगवती लक्ष्मी जी आई, स्तुति करके गई। प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा प्रहलाद जी, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान दीजिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? कुछ नहीं, निष्काम भक्त कौन है? हमें भगवान से भी क्या चाहिए? भगवान से भी ना मांगा करो मेरी मां। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान के शरण में रहा करो। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान कृष्ण की उपासना करता, श्री कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करता। भगवान के सिवा कोई तरफ उसका ध्यान नहीं। एक बार क्या हुआ, उसके ऐसे प्रेम तपस्या से ना देवराज इंद्र आए। भगवान कृष्ण ही इंद्र बन करके आए कि इसकी परीक्षा लेता हूं। तो उसके सामने कौन आ गए? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र बोले पुत्र तुमने बढ़िया भक्ति की है, मैं इंद्र हूं, वरदान मांगो मेरे से। तो वो भक्त जोर जोर से रोने लग गया। इंद्र बोले क्यों रो रहे हो? बोले हमने तो कृष्ण की पूजा की थी, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, आप क्यों आ गए? इंद्र बोले कोई भी वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धन दौलत स्त्री जो सुख चाहिए मांग, क्या चाहिए? वो भक्त बोला नहीं, इंद्र महाराज आप आए हैं, स्वागत है, परंतु आप जाओ। मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। मैं अपने प्रभु से जो भी मांगूंगा अपने प्रभु से मांगूंगा। मुझे आपका दिया कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु नाली का कीड़ा बना दें तो मैं अपने प्रभु के हाथ नाली का कीड़ा बन जाऊं, पर तुम्हारे हाथ स्वर्ग का धन भी मैं नहीं लेना चाहता। मैं प्रभु का हूं, प्रभु से ही लूंगा जो लूंगा। ये क्या है? अनन्यता है अपने इष्ट के प्रति कि हम, और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरई।
हम अपने भगवान श्रीमन नारायण के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगते। कुछ मांगते क्या, कुछ चाहते नहीं, हमें कोई दूसरा। अच्छा एक बात बताओ, आप पत्नियों को आपका पड़ोसी ला के दे एक झुमका, रख लोगी मेरी मां? जो अच्छी नारी होगी वो अपने पति के हाथ से फटी साड़ी ले सकती है। मेरा पति फटी देगा तो स्वीकार है, पर दुनिया का आदमी 1 करोड़ का सोना देगा तो एक पतिव्रता नारी की बात कह रहा हूं। वरना आजकल बाजार में तो लोग है ना 5-5 हजार में घूमने फिरने को तैयार है। पतिव्रता नारी की बात है कि एक नारी अपने पति से जो लेगी अपने पति से मांगेगी, पति से ना लेगी। साड़ी नहीं है तो पति देगा, रोटी नहीं है पति लाएगा। लेकिन एक पतिव्रता नारी दूसरे के आश्रित नहीं रह सकती कि तुम लाओ झुमका, तुम लाओ हार। नहीं, हमें तुम्हारा हार नहीं चाहिए, तुम्हारी साड़ी नहीं चाहिए, हमारा पति जो देगा हमें वो चाहिए बस। ऐसे ही भक्त कैसा है, अनन्यता क्या है कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण जो हमें देंगे वो दुख दें या सुख हमें दोनों पसंद है। जो प्रभु देना चाहे हम उनके हाल में रहना चाहते, जो जिस हाल में हमारे प्रभु रख। हमें और किसी से कोई इंद्र आ जाए कहें कि अनिरुद्धाचार्य हमसे ये ले लो, हमें इंद्र से कुछ नहीं चाहिए, हमें और से किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा, जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा। भगवान के सिवा यही है अनन्यता, यही है शरणागति, समर्पण। ये दास अनिरुद्ध मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता और ना तो जानना चाहता। कोई जरूरत नहीं है किसी, आप अपने परिवार में मस्त रहो, भगवान का चिंतन करो। बहुत कुछ जान करके क्या फायदा। इसलिए आप लोग इस देवता उस देवता, इस मंदिर उस मंदिर भटकते रहते हैं। आपको अपने इष्ट में भरोसा नहीं है, आपको अपने भगवान में। लोग समय के साथ भगवान भी बदल लेते हैं। नहीं, आज इनके पास कल उनके पास, आज यहाँ जा रहे हैं आगे, कोई कहीं तेल चढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ चढ़ा रहा है। तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत भगवान श्रीमन नारायण। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति के लिए ईमानदार है, ऐसे भक्त को अपने भगवान के लिए ईमानदार होना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी पति में समर्पित है, ऐसे भक्त अपने भगवान में समर्पित हो। है या ना? आजकल लोग परेशान क्यों हैं? समर्पण नहीं है। प्रहलाद जी के पिता ने मारना चाहा, पर वो भगवान का आश्रय नहीं छोड़े कि मार दो तो मर जाऊंगा, पर चिंतन अपने भगवान का ही करूंगा, श्री हरि का। भगवान श्रीमन नारायण, उनके सिवा जला दो आग में मुझे, मार डालो जहर देकर, पर मैं चिंतन उन्हीं का करूंगा। क्या अनन्यता है। ऐसे अनन्य भक्त को भगवान नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे भगवान? भगवान भी तरसते हैं ऐसे अनन्य भक्तों का दर्शन करने के लिए।